ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव एक जरा नहीं इसका कर ले। पिणिपत्वर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव विखजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रसन्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्त्वहिताभ्युत्थितः सततं पंडितो विवेकी किं विस्मौधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनिका का स्नेहा के च दर्शवो विषया का वो वल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरणा दंधादपि को विशिष्यते को सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थिनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत तरलव क्यों कर्णिकरानुकारिणा सज्जनाइव। और एक और हो गई। को नरका पर बसता किम सौख्यम सर्वसंग विरतिरिया
किम सत्यम भूतहितं किम प्रेया प्राणिनामस्वा। धर्म स्नेही भपात्माओं, 13वें नंबर का छंद चल रहा है। इसमें 2 प्रश्न हो चुके हैं। एक प्रश्न हुआ था कि नरक क्या है, तो परवशता, पराधीनता नरक है। इसलिए व्यक्ति के लिए स्वाधीन होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हम अनादिकाल से कर्मों के भी अधीन हैं। इन कर्मों के माध्यम से हमारे लिए नरक जैसे दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए इन कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर होना या इनसे छूट जाना, तो भी वह आत्मा परमात्मा बनकर के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करती है। फिर किम सौख्यम, सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, तो कहा जा रहा है सर्व संग विरतर्या, जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। ऐसे जो निष्परिग्रही होते हैं उनको जो सुख होता है वही सुख वास्तविक सुख माना जाता है। बाकी सब संसार का जो सुख है वह सुखाभास है, सुख जैसा लगता है, लेकिन बाद में वह अनेक प्रकार के दुखों में जीव को पटक देता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए तत्त्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा है कि जैसे जैसे ऊपर ऊपर स्वर्ग में बढ़ते चले जाते हैं उनका परिग्रह कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उनका सुख बढ़ता चला जाता है। जो सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र होते हैं, क्या है उनके पास? परिग्रह की मात्रा वहाँ जाना नहीं, परिग्रह कम है लेकिन उनकी ऐसी लिस्सा होती है, कहते हैं कौन सी लिस्सा? तो ऊपर ऊपर शुक्ल लिस्सा और आगे जाकर के परम सुख शुक्ल लिस्सा। ऐसी लिस्सा के माध्यम से जो अपने अंदर ऐसे आनंदित होते रहते हैं और निरंतर आगम का अवलोकन करते रहते हैं, उसी के चिंतन मनन में निरंतर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जब उनके पास ऐसा सुख हो जाता है, अहमिंद्रों के पास सर्वासिद्धि थी, फिर उनसे भी ज़्यादा जो श्रमण हो जाते हैं सब परिग्रह का त्याग करके, फिर उसमें भी सारे विकल्पों को त्याग करके जो आत्मलीन हो जाते हैं उनका सुख कहना ही क्या। लेकिन जहाँ पर चतुर्थ काल आदि होते हैं, आत्मलीन होते हुए श्रेणी आरोहण कर लेते, उस श्रेणी पर आरोहण हो जाते हैं तो वहाँ अपूर्व अपूर्व आनंद की वो विशुद्धि उनकी बढ़ती जाती है। और फिर केवल ज्ञान होने के बाद क्या सुख, कहते अनंत सुख की प्राप्ति उनको होती है और सिद्ध बन जाते हैं तो अव्यवहार्य सुख की प्राप्ति हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। ऐसा वह निरंतर सिद्ध परमेष्टि होते हैं, प्रति समय नया नया ऐसा अनंत सुख उनको अनुभव में आता रहता है और आनंदित होते रहते हैं। ऐसा स्वर्ग में व्यवस्था कैसी क्या होती है? तो कहते हैं स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही होता है, वहाँ जाकर के ही आपको आनंद लेना है, तो यहाँ अभी तैयारी आप कर लो। उन्होंने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा कि स्वर्ग का कैसा होता है बताओ, तो कहते स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा, जिह्वाओं के माध्यम से हम बता नहीं सकते।
मतलब क्या हो गया, वहाँ पर देखो जो देवगण होते हैं कभी निद्रा नहीं लेते। तो महाराज पर नींद नहीं आती तो वहाँ सुख काय का? सुन रहे हैं आप लोग? निद्रा नहीं लेते, क्योंकि निद्रा अगर ले लेंगे तो जो सुख मिला है वो सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। उन्हें कोई थकावट नहीं होती, और उनको कोई ऐसे नहीं कि अब थक गए हों तो निद्रा ले लो, ऐसी उनकी पलकें तक नहीं झपकती। जो वैभव मिला है, जो इंद्रिय सुख मिला है, उसको ही निरीक्षण करते रहते हैं, और मौका पा करके तीन लोक के नाथ का भी निरीक्षण करते हैं, भगवान की पूजा आराधना भी करते हैं, समूषण में जाकर के दिव्य धुनी का पान करते हैं। वहाँ का वातावरण बिल्कुल कैसा रहता है? कहते सुखमा सुखमा काल। देवों में कैसा काल? उससे भी बढ़कर के काल, क्योंकि सुखमा सुखमा काल में जो सुख होते हैं भोगभूमि जीवों को, उससे भी कई गुने देवों के सुख होते हैं। तो वहाँ तो ऐसा रहता है, ना कभी बुढ़ापा आना है उनको और ना ही कभी कोई उनको दुकानदारी आदि सत्कर्म करना है, कोई करने की ज़रूरत नहीं। पलक झपकते ही जहाँ पहुँचना है उनको पहुँच जाते हैं। हवा में उड़ने की बात नहीं, हवा में ही उनके विमान चलते हैं। पलक झपकते ही स्मरण करें कि मुझे वहाँ पहुँचना है, उनके इतना वेग होता है कि ये विमान का वेग भी उनके सामने वेग में फीका पड़ जाए। पलक झपकते ही वह समूषण में पहुंच जाते हैं, और पलक झपकते ही वह अपने स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ है तो वहाँ हो जाते हैं। ऐसा उनका वैभव देवों का होता है, जो यहाँ पर सर्वसंग वृत्तरिया, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, और जैसे अंदर की भावना होती है ऐसे ही ऊंचे उठते चले जाते हैं। ऐसा कहा। अब अगला प्रश्न आ रहा है। ऐसी भूमि व्यवस्था कर्म भूमि में नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कहा है पहले कर्म करो, पहले भोजन बनाओ, फिर खाओ नहीं, पहले खिलाओ, फिर खाओ, और फिर दिन भर खिलखिलाओ। पहले भोजन बनाओ, फिर खिलाओ, फिर खाओ, और फिर दिन भर खिलखिलाओ। यही कर्म भूमि की व्यवस्था है। और कर्म भूमि में जो वह पुरुषार्थ करके अपने लिए भोजन तैयार करता है और फिर वह अतिथि को देता है, तू समझ लेना कि अब उसके लिए सुरक्षा हो गई। अगर वह मनुष्य आयु का बंद कर लेगा तो भोगभूमि में जाएगा, नहीं तो देवों की पर्याय में तो उसको जाना है। और ऊंचे सुख, भोगभूमि से ज़्यादा सुख देवों के होते हैं, ऐसा सुख बता। और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग, ऐसे 16वें स्वर्ग, उनसे भी ज़्यादा सुख, फिर 9 गिरिविक के, फिर अनुदिश के, फिर इसके बाद 5 अनुत्तर के सुख होते हैं। इसलिए कर्म भूमि में आप यहाँ पर संचय करते चले जाओ, आगे जा कर के फिर आपको कुछ करने की। अब यहीं पर अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो कहते हैं फिर हमारे पास आ जाओ दीक्षा लेकर के, और मंच पर बैठो बढ़िया, तो यहाँ वो भी नहीं करना पड़ेगा, और आगे की भी व्यवस्था रहेगी, और वर्तमान की भी व्यवस्था हो। वर्तमान की व्यवस्था तभी हो सकती है जब आप सभी प्रकार का परिग्रह का त्याग कर दो, तो इस कर्म भूमि में भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, किम सत्यम, सत्य क्या है? सत्य क्या है? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे सत्य सुने होंगे, लेकिन इसमें अलग ही उत्तर दिया जा रहा है, भूत हितम। क्या कहा जा रहा है? भूत हितम, भूता प्राणी गणा तेषाम हितम संसार दुखात उद्धरणम
इति अर्था। क्या कहा जा रहा है कि प्राणियों का हित करना, यानी प्राणियों को संसार के दुखों से उठा करके, छुड़ा करके उनको सुख में पहुंचा देना, उद्धार कर देना, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुखों को प्राप्त करा देना या स्वयं प्राप्त कर लेना, दोनों ये सत्य की कोटि में आ जाते हैं। सत्य का अर्थ होता है आत्मा या आत्म सत्ता का भान हो जाना, यही सत्य है। हमें अगर अपनी आत्म सत्ता का भान हो जाए कि हम कौन हैं। एक श्लोक आता है कोहम की दृग्गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्तिका इत्तुह पित्तहम नोचे दस्थाने मतिर्भवे। इसको प्रतिदिन आचार्य भगवंत इस श्लोक को पढ़ते हैं। क्या है? को हम, मैं कौन हूं, कि दृग्गुणा, मेरे गुण कैसे है, क्वत्याह, मैं कहाँ से आया हूं, कोहम की दृग्गुणा क्वत्या, किम प्राप्या, मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, किम निमित्त का, उस प्राप्ति के लिए निमित्त वस्तुएं क्या है। इत्तु पित्तहम नोच, जो इस प्रकार से प्रतिदिन चिंतन नहीं करता उसकी बुद्धि इधर उधर खोटे स्थानों पर चली जाती है। लेकिन जो इस प्रकार का चिंतन करता है वह अपने आप को संभाल करके रखता है। को हम, प्रश्न करो अपने आप से, मैं कौन हूं? आप कौन हैं? तो कहते हैं हम मनुष्य हैं। फिर मनुष्यों में आप कौन हैं? तो कहते हैं कि हम लालावत हैं, हम धीरावत हैं, हम जोधावत हैं, कुमावत हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के बत लगा करके अपने आप को हमने यही मान करके चले हैं। व्यवहार में ऐसा मानना भी पड़ता है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर व्यवहार चलेगा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अध्यात्म ग्रंथों के अंतर्गत कहा कि यह संसारी प्राणी जिस गति में चला जाता है वहीं उस गति रूप अपने आप को मानने लगता है। नरकों में उत्पन्न होता है तो मैं नारकी हूँ, तिरंचों में उत्पन्न होता है तो मैं पशु हूँ, मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो मैं मनुष्य हूँ, और देवों में उत्पन्न होता है तो मैं देव हूँ। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं थोड़े अध्यात्म की ओर जाओ, और अध्यात्म की ओर में जाते हैं तो कहते हैं ये तो मेरे स्वभाव नहीं, ये तो सब विभाव चीजें हैं, ये सब विभाव पर्याय हैं। अपने शुद्ध आत्म द्रव्य की ओर चले जाते हैं तो शुद्ध आत्म द्रव्य के पास शुद्ध पर्याय भी होती हैं इसकी, तो सिद्धों की ओर दृष्टि चली जाती है। निश्चय नय से तो ये तो सब व्यवहार से है, निश्चय नय से तो मैं सोहम, कोहम, कोहम सोहम, वह जो सिद्ध परमेष्टि हैं, निश्चय नय की अपेक्षा से मैं भी वैसा हूँ। जो वह हैं सो मैं हूँ। और इसका आनंद भी आप ध्यान में ले सकते हैं। हाथ पर हाथ रख करके आप बैठ जाओ,
और अपनी श्वास जितनी हल्की कर सको, आपका हिल्ला डुल्ला जितना कम हो जाए, और कुछ नहीं करना। अंदर श्वास जा रही है, सो में चली गई और धीरे से निकली तो हम में निकल गए। बस सो हम सो हम सो हम, ऐसे करते हुए जो परमात्मा है, जो सिद्ध परमात्मा है वही मैं हूँ। ऐसा करने से हमारा जो मन है वह एकाग्र हो जाता है और अन्य सब चीज़ों से हट जाता है। और ऐसे आप अगर मन लग गया सोहम सोहम, बस अपनी मन को उस आती जाती श्वास पे और साथ साथ में जो परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा, वही निश्चय से मैं हूँ। तब ऐसा करते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। फिर जो साक्षात अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले तो फिर कहना ही क्या है। तो कभी कभार बैठ करके इस प्रकार से भी, क्योंकि ये अनादिकाल के जो संस्कार हैं वो इस जीव पर पड़े हुए हैं और हमारे ऐसे व्यवहार के संस्कार ऐसे गाढ़ हो जाते हैं कि स्वप्न में भी हम अपने आप को भूलते नहीं कि हम लालावत हैं, हम जोदावत हैं, आदि आदि। तो आचार्य भगवान कहते हैं अब ये सब संस्कार छोड़ करके ऐसे संस्कार प्रतिदिन डालो को हम तो सो हम। कीदृक गुणा, हमारे गुण क्या हैं? तो ज्ञान और दर्शन, ये हमारे गुण हैं। क्वत्याह, मैं कहाँ से आया हूँ? तो चारों गतियों से आए, कोई भी गति हो सकती है, और मूल स्थान तो निगूढ़ है, निगूढ़ से आए। इस संसार की यात्रा में 2 स्टेशन हैं। एक निगूढ़ का स्टेशन है जहां लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रहती है, और अंतिम स्टेशन सिद्धालय है जहां हमेशा के लिए गाड़ी खड़ी। बीच की तो यात्रा बहुत सारी 30 आदि पर्याय की चलती रहती है, थोड़ा थोड़ा समय करके ऐसी स्थिति होती है। तो मेरे गुण कौन से हैं? तो जानना और देखना, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, ये मेरे। मैं कहाँ से आया हूँ? तो चारों गतियों से कहीं से भी आ सकता। अब मुझे क्या प्राप्त करना है? तो जो सिद्धों का जो जिस सिद्धों ने वैभव प्राप्त कर लिया है, मुझे उसको प्राप्त करना है। मुझे अपना स्वराज्य प्राप्त करना है। तो उस प्राप्ति के उपाय क्या हैं? तो ये रत्नात्रय जो है ना, उसकी प्राप्ति का उपाय है। संवर निजरा उसकी उपाय, प्राप्ति का उपाय। जो इस प्रकार से अच्छी तरह से प्रतिदिन चिंतन करता रहता है वह अपनी बुद्धि को व्यवस्थित बनाए रखता है। इसलिए आत्मसत्ता का भान होना ये भी सत्य है, लेकिन यह भान बिना ज्ञान के नहीं होता, और ज्ञान सद्गुरुओं के उपदेश और सानिध्य के बिना नहीं आता। ये पंचम काल है, वो पंचम काल का नाम क्या है? दुखमय काल है। कौन सा काल चल रहा है? दुखमय काल है, और आप सुख की खोज कर रहे हो। ये जब काल ही दुखमय है तो आपको सुख कैसे मिलेगा? लेकिन हमें ऐसा लगता तो है कि हमें सुख मिल रहा है। कोई सोने में सुख मानते हैं, कुछ खाने में सुख मानते हैं,
लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे किसी को बुखार चढ़ा है और बुखार में उसने कुछ औषधि ले ली तो 106 और 7 बुखार था, उतर करके 100 पे आ गया। कितने पे आ गया? 100 पे आ गया। उससे पूछते क्यों भाई अब कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। मतलब बुखार है, दुख है, लेकिन दुख कम हो गया है, इसलिए वह कहता है हमें अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप या हम सब कुछ अपने दुख का प्रतिकार कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा दुख कम हो जाता है तो हमें लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख नहीं, हमारा थोड़ा दुख कम हो गया है, इसलिए इसको दुखमा काल कहा है। और ऐसे दुखमा काल में आपको उत्कृष्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी, भगवान का समूह शरण नहीं मिलेगा, मन पर्याय ज्ञानी नहीं मिलेंगे, केवल ज्ञानी नहीं मिलेंगे, अवधि ज्ञानी नहीं मिलेंगे, रिद्धि धारी मुनिराज नहीं। आज स्वर्ग के देवता भी उतर करके इस पृथ्वी पर नहीं आते, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर इस पंचम काल में आपने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है और सच्चे देव सास गुरु का अगर आपको सानिध्य मिल गया है और उस पर श्रद्धा आपने कर ली है और अपने अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो समझ लेना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। और सम्यक ज्ञान, सम्यक के साथ साथ ज्ञान भी सम्यक्त हो जाता है। और अगर आपने अपने जीवन में चारित्र की ओर कदम बढ़ा दिए, चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र को प्राप्त कर लेना ये आत्महित है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूछा कि आत्मा का हित किस में है, तो उत्तर दिया गया कि आत्मा का सुख मोक्ष में है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो शुरुआत कर दी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। क्योंकि सुख कहाँ पर है? तो कहते हैं सुख मंजिल में मिलेगा। अभी मार्ग में आप चाहें कि हमें सुख मिल जाए, पहले तो आप चलिए। अरे महाराज बहुत कष्ट होता है मार्ग में चलने से, तभी तो मंजिल मिलेगी। कहा है कि चलते चलो, चलना ही दलीले काम रानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वे मंजिल नहीं पाते। जो थक कर के बैठ गए, अब हम तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? अभी ये मार्ग है, मार्ग में तो कष्ट होता है, लेकिन मंजिल में तो सुख ही सुख है। इसलिए अपना अगर हित करना है तो चारित्र की ओर आगे बढ़िए। असुहादो बिणिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम। अब अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ चीज़ों में जो प्रवृत्ति होती है उसको चारित्र जानना चाहिए। और ऐसे चारित्र को धारण करके और अपने आत्मा का अवलोकन करना, साथ साथ में अपना अवलोकन करते हुए लोगों का भी हित करना। अपने ऐसे वचनों के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से लोगों का हित होता है, वही वचन सत्य की कोटि में आते हैं। और सत्य क्या है? तो भूत हितम, यानी प्राणियों को अपना हित करना और उन वचनों से उन प्राणियों का भी हित हो। उन वचनों के माध्यम से वह प्राणी अपने आत्म कल्याण में लगे, यही सत्य है।
और जिन वचनों के माध्यम से दूसरों को कष्ट पहुंचे, जिन माध्यम से दूसरे लोग अकल्याण के मार्ग में लग जाएं, तो ऐसे वचन सत्य की कोटि में नहीं आते। इसलिए अपने वचनों को सोच समझ के तोल मोल के बोल, तोल मोल के बोल, तोल करके अच्छी तरह से उसका मूल्य समझ करके फिर बोलना चाहिए, नहीं तो। और ऐसे लोग भी होते हैं कि कुछ ऐसे बोल होते हैं जिनके माध्यम से लोगों को समझ में आ जाते, अच्छे अच्छे लोग भी समझाएं तो समझ में नहीं आए। एक कथा आती है कि एक राजा था और वह राजा कंजूस था। ऐसा कंजूस था कि किसी को कुछ देना ना पड़े। किसी को कुछ देना क्या, वह उसकी जो बेटी थी उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह उसका विवाह नहीं कर रहा था। जब किसी विवाह करेंगे तो देना पड़ेगा। इसके कारण से बहुत स्थितियां खराब थी। वृद्ध दशा होने कोई युग आ गई है और उसका पुत्र था, वह पुत्र भी कहता है कि अभी पिताजी जो है राजगद्दी को पकड़े हुए हैं और मैं जवान हो गया, वो मुझे राजपाट नहीं सौंपते कुछ भी। एक बार क्या हुआ कि एक नट और नटनी कर्तव्य दिखाने के लिए आए और राजा के पास पहुंच गए। राजन हम कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। तो राजा ने साफ मना कर दिया, यहाँ कर्तव्य दिखाने की जरूरत नहीं है। और वो बाहर हो गए। बाहर होकर के मंत्रियों से उन्होंने कहा कि राजा ने हमें क्यों मना कर दिया। तो मंत्रीगण कहते हैं कि राजा तुम यहाँ कर्तव्य दिखाओगे तो राजा से फिर कुछ मांगोगे, अपेक्षा रखोगे, और राजा तो एक कुछ देने वाला नहीं। और राजा ने इसलिए मना कर दिया कि कुछ देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ नहीं जाओ। तब नट नटनी ने कहा कि मुझे अपना कर्तव्य दिखाने दो, आपको कुछ देना हो चाहे नहीं देना हो। नहीं देना तो नहीं देना, हम तो अपना कर्तव्य दिखाने के लिए आए। थोड़ा सा राजा से कहो। तो मंत्री गणों ने जा कर के राजा से कहा कि राजन ये लोग अपना कर्तव्य दिखाने आए हैं, आप उसको देखना, उनको कुछ नहीं देना। आप हम लोग तो हैं, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। ऐसा कह दिया तो राजा प्रसन्न हो गया, कुछ देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज रात्रि में कार्यक्रम रखा गया और जहाँ रंगमंच था वहाँ पर राजा भी अच्छी तरह से और सब और जो भी लोग थे, और रात में नृत्य प्रारंभ हो गया नट नटनी का। और अनेक कर्तव्य दिखाते रहे। दिखाते दिखाते जो नटनी थी वह थक गई और रात बहुत निकल गई थी। सुबह लगभग आने वाली थी और किसी ने कुछ दिया नहीं। अब सब लोग दें तो कैसे, बहुत अच्छा कार्य हो रहा था, सबको पसंद आ रहा था, लेकिन जब तक राजा नहीं देना तब तक लोग कैसे दें। अभी लोग दे दें और राजा नहीं दे तो भी ऐसा नहीं राजा नाराज हो जाए। और नटनी कहने लगी कि अब तो थक गए हैं, अब बंद करना चाहिए। धीरे से सारे से नट से कह दिया। नट भी समझ गया और उसने कुछ पंक्तियां वो करते करते सुना दी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। नट ने कहा, हे प्रिय ताल में भंग ना आए।
बस इसी को कहता रहा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। अब कोई ताल में भंग ना, बहुत गई थोड़ी गई, बस इसी पर ही चल रहा था, जिससे वह नटनी को थोड़ा साहस मिला और फिर वह चाल। जब इस प्रकार से कहा तो वहाँ एक बाबा जी भी बैठे हुए थे, जो रत्न कंबल ओढ़े हुए थे। और उन्होंने जब ये वाक्य सुने कि बहुत गई थोड़ी भी अब जा, और उन्होंने उन वचनों को अपने अंदर किस प्रकार से उतारा कि अपना रत्न कंबल उतार करके दे दिया। वहीं पर राजकुमार भी बैठा हुआ था। और राजकुमार ने अपने जो आभूषण थे वो आभूषण उतार करके, कंगन जो भी थे, दे दिए। वहीं पर राजकुमारी भी बैठी हुई थी, वह 9 लखा हार पहने हुए थी, उसने अपना 9 लखा हार उतार कर, राजा ने इसको देखा तो राजा तो मूर्छित जैसा हो गया कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा चीज़ें वस्तुएं दे दी इन लोगों ने। कहाँ तो 1 रुपये में निपट जाते हम होते तो। और कार्यक्रम समाप्त हो गया। और राजा ने जब होश में आया थोड़ा सा, उन तीनों को बुलाया और पूछा कि इतनी थोड़े से कार्यक्रम पर आपने इतना बड़ा ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना था। तो उन बाबा जी ने सुनाया कि मैं बहुत वर्षों से इस वेश में हूँ और मेरा मन डगमगा रहा था, और मैं इस वेश को छोड़ करके संसार मार्ग में जाने वाला था। लेकिन बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब, इन वचनों को सुन करके मुझे लगा कि बहुत तो निकल गया, अब थोड़ा सा ये भी थोड़ी निकल जाएगी, और अगर हमने इस प्रकार का कदम उठा दिया तो दुनिया में अपयश फैलेगा। इसलिए मुझे बहुत बल मिला कि अब मुझे इसी पद पर रहना है, और ये कंबल जो परिग्रह था, ये मुझे विचलित करने वाला था, मैंने इसको दे दिया। तो राजा को अच्छा लगा कि बहुत अच्छा, कम से कम वचनों को पतना। फिर राजकुमार को पूछा। राजकुमार कहता है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात। इन वचनों को सुन करके मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने वाला था। मैंने विचार बना लिया था कि पिताजी बहुत कंजूस हैं, और ये मेरी बहन है, इतनी उम्र इसकी हो गई है, और ये विवाह नहीं करते कि किसी को कुछ देना पड़ेगा, और कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए, मेरी बहन कोई ऐसा कदम उठा जाए कि इस कुल के ऊपर कलंक लग जाए। और पिताजी भी मुझे अब कुछ सौंपते नहीं। आप इस प्रकार से जो कर रहे थे, मैंने विचार बना लिया था कि अब पिताजी को ही समाप्त करना है। ऐसा विचार बना करके मैं बैठा था, लेकिन ये पंक्तियां सुनी, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जा। तो हमने विचार किया कि अब पिताजी की उम्र भी अब थोड़ी रही, अब ये भी एक दिन चले जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसा कार्य करने से भी अच्छा नहीं, सभी जगह अपयश फैल जाएगा। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे, और मैंने बहुत बड़े अनर्थ से मैं बच गया। इसलिए मैंने, पिताजी ने जब सुना तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। अब बेटी को बुलाया, वो बेटी से पूछा, बेटी तुमने इतना बेशकीमती है। पिताजी बात यही है कि मेरी बहुत उम्र हो गई है
मेरा विवाह आप नहीं कर रहे थे और मैंने प्लानिंग बना ली थी कि मंत्री पुत्र के साथ मैं भाग जाने वाली थी। और जब इन वचनों को मैंने सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, तब मेरे अंदर आया कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा कार्य नहीं है, बहुत बुरा कार्य है, इससे पूरे कलंक लग जाएगा कुल के ऊपर। तब मैंने इन वचनों को सुन करके अपने आप को संभाल लिया और दे दिया। पिताजी को अब सब समझ में आ गया। वो कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी आ जाए। और उनको समझ में आ गया तो अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया, पुत्री का अच्छी तरह से विवाह किया और स्वयं राजपाट त्याग करके और संन्यास धारण कर लिया। तो ऐसे वचनों का प्रभाव जहाँ पड़ जाए, जहाँ बहुत बड़े बड़े अनर्थों से लोग बच जाएं और स्वयं कल्याण के मार्ग पर लग जाएं, ऐसे वचन फिर वह सत्य की कोटि में आते हैं। यही सत्य है कि जो ऐसे वचनों को सुनकर, इसलिए अपने जीवन में ऐसी कंजूसी नहीं लाना। और बच्चियों के लिए इस प्रकार से शास्त्रों में जैसे वर्णन किया है कि बच्ची की उम्र एक हो जाती है तो उसके अब दो मार्ग सामने हैं। एक तो दो धर्म सामने हैं बच्चियों के, एक तो गृहस्थ धर्म है और दूसरा ये पारमार्थिक धर्म है। या तो फिर इस मार्ग पर आ जाए वह सब कुछ त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके और वह जिनेंद्र भगवान के कुल की शोभा बढ़ाए। और अगर उसकी उम्र हो गई है विवाह के योग और अगर वह सक्षम नहीं है इस प्रकार के कार्य करने के लिए, तो वह गृहस्थ धर्म को अंगीकार करे। ये व्यवस्था है। लेकिन लोभ में आकर के और बच्चियां 25-30 साल की हो जाती हैं, इधर माता पिता को भी लोभ रहता है, उधर बच्ची को भी लोभ रहता है, आदि आदि पैसे का, नौकरी आदि का, इस प्रकार का लोभ बढ़ता चला जाता है। और आगे जा कर के बच्चियां जो होती हैं अपने चरित्र की रक्षा आदि नहीं कर पाती और अनेक प्रकार के कदम उठा लेती हैं। इसलिए उनको अच्छी शिक्षा दो। बच्चियों को सबसे ज़्यादा शिक्षा देने की आवश्यकता है। माता पिता का ये परम दायित्व है। सही माता पिता तो वही कहलाते हैं जो अपनी संतान को सत संस्कार देते हैं और ऐसे सत संस्कार स्वयं देते हैं और आगे जाकर के गुरुओं से भी दिलाते हैं। और ऐसी जो संस्कारित होती है, कहते हैं, किसी ने कहा है शिक्षा के पहले संस्कार, शिक्षा के पहले संस्कार और व्यापार के पहले व्यवहार, व्यापार के पहले व्यवहार। और भगवान से पहले माता पिता को जो पहचान लेता है उसकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए संस्कार घुट्टी से ही पिलाए जाते हैं। दूध पिलाते पिलाते माँ बच्चे को संस्कार देती है, हाथ फेरते हुए। कैसे संस्कार देना है? माँ जैसे चाहे वैसी अपनी संतान को बना सकती है। माँ मदालसा की कथा तो आप लोगों ने सुनी है कि नहीं? उस माँ मदालसा हुई है और अपने संस्कार ऐसे बच्चों को दिए कि उसके 7 बच्चे इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। गुट्टी में ही हे उस बच्चे को क्या, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है।
आदि आदि ऐसे उसके अंदर अध्यात्म के संस्कार वो माँ डालती थी। और बच्चा जैसे ही योग्य हुआ और दीक्षा ले लेता, माँ बहुत प्रसन्न होती, मैंने जो संस्कार डाले। पिता जो थे वह कहते हैं कि इस प्रकार के संस्कार डालते चली जाओगी तो फिर राज्य की रक्षा कौन करेगा? तो वह कहती है चिंता नहीं करो, ये तो मेरे ऊपर है ना। और अगला जो पुत्र होता है उसके लिए ऐसे संस्कार डालती है, तू सूरवीर है, तू रक्षक है, सबका पालक है, आदि आदि ऐसे संस्कार डाले, वह राजा सूरवीर बन करके। तो एक जो माँ होती है वह 100 शिक्षकों से भी बढ़ करके होती है। 100 शिक्षक भी मिल करके वो संस्कार नहीं डाल सकते जो एक माँ डालती है। इसलिए माँ को योग्य बनना चाहिए। स्त्री के 5 लक्षण आप लोगों को बताए थे, वह स्त्री नहीं साक्षात श्री है। तुष्टानुकूला, जो कैसी है? तुष्टा है, यानी संतोष धारण करती है। जो कुछ भाग्य में मिला है वह अपने भाग्य के अनुसार उसी में ही वह तुष्ट यानी संतोष हो जाती है। अनुकूला, जो अपने परिवार जन के अनुकूल रहती है, अपने कुल के अनुकूल चलती है, अपने बड़ों जनों के अनुकूल चलती है, देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती है, धर्म के अनुकूल चलती है। ऐसी अनुकूला। दक्षा, जो गृह विज्ञान की कला में कुशल होती है। जिन स्त्रियों के लिए, जिन माताओं बहनों के लिए घर चलाने की कला आती है, वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है। और जिनको ये कला नहीं आती, दुनिया की सारी कलाएं, उनकी कलाएं फेल हो जाती हैं। उनसे संतुष्ट लोग नहीं हो पाते, उनका जीवन कलहमय बन जाता है। तो दक्षा, साध्वी, एक उसका लक्षण बताया। साध्वी का अर्थ होता है जो घर में रह कर के भी सदाचारणी है, शीलवती है। ऐसी शीलवती स्त्रियां साक्षात स्त्री नहीं, वह श्री का रूप है। और विचक्षणा, विचक्षणा का अर्थ होता है जिन्हें ऐसे शास्त्रों का ज्ञान है, जिन शास्त्रों में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, आदि आदि। इन ग्रंथों के माध्यम से, अगर ये एक सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भला छोटा सा ग्रंथ है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, अगर कोई गृहिणी अपने अंदर अगर इस शास्त्र को उतार ले तो इसमें सब कुछ है जो अपनी संतान को वह सिखा सकती है कि नहीं? बताओ, इतने 2 महीने से आप लोग लाभ ले रहे हो इस ग्रंथ का, इसमें कुछ है कि नहीं? ऐसे ऐसे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते। प्रत्येक माँ का कर्तव्य है, प्रत्येक पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को इस पुस्तक को जरूर पढ़ाए। बेटा इसको पढ़ो और अपने जीवन में इनको उतारो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से ये 5 लक्षण जिसके पास होते हैं वह साक्षात श्री कहलाती है। और ऐसी श्री जो होती है वह लक्ष्मी का रूप होती है, तो अपनी संतान को भी वह अच्छे मार्ग पर लगाती। और अगर संतान में अगर कुसंस्कार चले गए तो वह संतान जो है दुर्गति की पात्र हो जाएगी। आपका पूरा पुरुषार्थ किस काम का?
आपने पुरुषार्थ किया और आपकी संतान दुर्गति में चली गई। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका सपूत है तो आपको ज़्यादा पाप करने की आवश्यकता नहीं, और पूत कपूत है तो भी पाप के माध्यम से संपदा संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह कपूत पूरी ही संपदा को वह विष्णु में लुटा देगा, और सपूत है तो संपदा भी नहीं है तो भी संपदा इकट्ठी कर देगा। ये है स्थिति। इसलिए उस सपूत में, उस पुत्री में अच्छे संस्कार डालना माता पिता का कर्तव्य है। ऐसे नहीं कि बच्चों को जन्म दे दिया बस हो गया, हमारा तो काम पाल पोस दिया, संस्कार डालना हमारा काम नहीं। ये भी संस्कार डालना चाहिए। पशु पक्षी भी होते हैं तो भी वह अपनी संतान के अंदर संस्कार डालते हैं। और अगर बंदर भी है तो बंदर का छोटा बच्चा है तो उसको भी सारे कर्तव्य सिखा देते। और अगर चूक गया बंदर, छोटा सा बंदर है, डाली से चूक गया तो मम्मी पिटाई लगा देती उसकी। ऐसे देखें, एक बंदरिया थी और उसका बच्चा वो मान नहीं रहा था, रो रहा था, और वहीं पर हमारा ऊपर हम छत पर बैठे थे और वो बहुत रो रहा था। ये कह रही थी हम छोड़ के यहीं महाराज जी के पास चले जाएंगे। वहीं पर हम बैठे थे, वहीं पर वो बच्चा हमें देख करके डर रहा था, और वो माँ भी दूर दूर छोड़ के उसका भाव ऐसा लग रहा था कि हमें यहीं छोड़, अगर तुम सही नहीं कर दोगे तो यहीं छोड़ करके चले जाए। तो बंदर आदि भी इस प्रकार की शिक्षा अपने उनको देते रहते हैं। तो सत्य क्या है तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्राणियों को अपना हित करना ये सत्य है। और क्या है अगला प्रश्न, वैसे समय तो हो गया फिर भी थोड़ा सा रख देते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है किम प्रेया, प्रिय क्या है? प्रिय क्या है? प्राणियों के लिए प्रिय वस्तु क्या है? तो कहते हैं प्राणिनाम अस्वाहा। प्राणिनाम किम प्रेया, प्राणियों के लिए प्रिय क्या है? तो कहते हैं अपने प्राण प्रिय। इसलिए इन प्राणों की रक्षा करना चाहिए, अपने प्राणों की भी रक्षा करना चाहिए और दूसरे के भी प्राणों की रक्षा करना। लाइफ माने क्या होता है? जीवन होता है। और लाइफ में कितने अक्षर हैं? LIFE। एल क्या कहता है? एल कहता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी किसे कहते हैं? जियो और जी, तुम भी सुख से जियो और दूसरों को सुख से जीने दो। और दूसरों के ऊपर अगर कोई इस प्रकार से जीने नहीं देता तो उसको शिक्षा भी देना चाहिए। अभी सावन रक्षाबंधन पर्व आने वाला है। ये पर्व कहा गया है इसको शास्त्रों में। पर्व वही होते हैं, एक लौकिक पर्व होते हैं और एक पारलौकिक पर्व होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं। ये रक्षाबंधन पर्व जो है यह मुख्य रूप से तो धार्मिक पर्व है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में भी दूसरी रूप से आ गया तो उसको आपने लौकिक पर्व बना दिया और लौकिक पर्व बना करके उसमें लग गए।
आप सबको पता होगा कि 7 दिन लगातार मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, क्योंकि 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया था। जब उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को उन मुनिराजों ने अच्छी तरह से शांत बैठ करके सहन किया। और जब उपसर्ग हुआ तो वह ऊपर जो ज्योतिष मंडल में तारे थे, कोई एक सा तारा कांप रहा था। उसको देख करके और मुनिराज ने निमित्त से जान लिया कि कहीं उपसर्ग हो रहा है, और पता किया तो वह उपसर्ग अकंपनाचारी मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। तब उस उपसर्ग का निवारण करने के लिए कौन सक्षम है? तो विष्णु कुमार मुनिराज के लिए रिद्धियाँ हो गई थी और उनके पास वह खबर पहुँची। तब वह अपना सब कुछ छोड़ करके उन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए आ गए और उन्होंने इस प्रकार का रूप तैयार किया और विक्रिया के माध्यम से 3 डग जमीन मांगी। और उन 3 डग जमीन देने के लिए जब वो जो उपसर्ग करने वाले थे उन मुनिराजों पर देने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने 1 डग तो अपना एक पैर कहाँ बढ़ाया? कहते हैं सुमेरु पर्वत पर, एक मानुष उत्तर पर्वत। अब पूरी नाप ली 2 पैरों से, तीसरा पैर कहाँ रखें बताओ? तब जगह नहीं थी, हमारे ऊपर ही रख दो अब और कहीं। जब उसके ऊपर पैर रखा तो चिल्ला उठा और क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, इस प्रकार से तैयार। और उन विष्णु कुमार मुनिराज ने उन 700 मुनिराजों की रक्षा की थी। उसके फलस्वरूप उस दिन वहाँ के सारे जो श्रावकों ने उन मुनिराज की वैयावृत्ति की और बहुत सभी आनंदित हुए जो अभी शोक में डूबे हुए थे। और उस दिन उन मुनिराजों का जो उपसर्ग हुआ था, 7 दिन के बाद वो आहारचर्या के लिए निकले थे, तो सभी ने उनकी आहारचर्या, उनके सबके गले रुंध गए थे। उस समय उनके लिए बिया आदि की खीर ऐसी जो अंदर चली जाए, ऐसा सारे नगर में चौके लगे थे और उनका पड़गागन हुआ था। इतने चौके लगे थे कि आधे तो खाली रह गए थे। और जब खाली चौके लोगों के गए तो वो भी उदास होकर के आ गए कि हम क्या करें, हमें तो लाभ ही नहीं मिला। तो कहा कि भैया जिनके यहाँ आहार हो गए हैं उन्हीं को ले जाओ अपने यहाँ, क्योंकि वो बहुत पुण्यात्मा जीव हैं और उनको अगर आप अपने यहाँ ले जाओगे तो तुम्हें भी कुछ पुण्य का हिस्सा मिल जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? आपके लोगों को तो ऐसा चलता है कि आज हमारे यहाँ महाराज आए हैं तो और अभी और लोग आ जाओ, वो कहता है। लेकिन ऐसा नहीं, जिनके यहाँ महाराज पहुँच गए हैं और आपके यहाँ नहीं पहुँचे तो भैया जिनके यहाँ हो गए उनको ले आओ, वो बहुत पुण्यशाली हैं क्योंकि उनके यहाँ। तो ऐसे उन मुनिराज की उस दिनचर्या हुई थी और सभी लोगों ने संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि में एक दूसरे को सूत्र बांध करके कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि अब जब भी इस प्रकार से कोई उपसर्ग अगर आएगा तो हम उन गुरुओं की, उन प्रभु की या जैन धर्म की या जैनायतनों की रक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। ये राखी जो बांधी जाती थी ये इसी संकल्प के लिए बांधी जाती थी, क्योंकि आप भूल जाते हो कि हमारा कुछ संकल्प भी है। तो प्रतिवर्ष इस संकल्प को दिलाने के लिए कि भैया हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की या जैनायतनों की रक्षा करना है, इसका भान हो जाए। वो तो सब चीज़ें गौण हो गई और यहाँ पर भाई बहन की राखी, बस सभी लोग उसमें लग गए और घर में पकवान आदि बनाने के लिए खाओ पियो राखी बांधो, हो गया हमारा त्यौहार। ऐसा त्यौहार नहीं है ये त्यौहार तो उस दिन
जहाँ जहाँ गुरु महाराज हैं उनकी बैयावृत्ति करने का, उनको दान देने का, और अच्छी तरह से जिन मुनिराजों की 700 मुनिराजों ने उपसर्ग किया, ऐसे उन उपसर्ग सहन करने वाले मुनिराजों की भक्ति पूजा करने का उस दिन, और जिन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया, ऐसे उन महान मुनिराजों की भक्ति करने का समय। इसका नाम है क्या? सबको अपने प्राण प्रिय हैं, लेकिन अगर हमने उनकी प्राणों की रक्षा कर दी और ऐसे मुनिराजों की रक्षा कर दी, समझ लेना बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति अजर अमर बन जाते हैं। इसलिए सब काम छोड़ करके पहले एकारी करना। लेकिन बहुलता वहाँ की हो जाती है और यहाँ उदासी सी छाई जाती है। अब सावन आ रहा है तो कहा काय में लग गए आप लोग, धर्म करने के लिए शास्त्रों में कहा है, और आप क्या, हमारी दुकान अच्छी चल रही है महाराज, यही तो सीजन का समय है, तो हम भी तो यहाँ दुकान लेके आए हैं हमारा भी तो सीजन है। वो दुकान तो कभी भी हो जाएगी, वो सब हर साल सीजन आएगा। ये महाराज आपको हर साल मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के विचार करके देखो, एक पहली राखी किसकी होना चाहिए? अरहंत भैया, जिनवाड़ी मैया, गुरु खेबैया। अरहंत भैया, जिनवाड़ी मैया और गुरु खेबैया। पहली राखी अरहंत भैया की, बड़े भैया की। वो सबसे बड़े भाई। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ बंधु हैं हमारे जो हमारा वो हित करते हैं, दुनिया में कोई हित नहीं कर सकता। ऐसे जो अरहंत भैया हैं, अभी अरहंत भैया की कथा नहीं सुनी आप लोगों ने, कभी होगी तो सुना देंगे कैसे अरहंत भैया अपना हित करते हैं। तो पहली राखी किसकी? अरहंत भैया की होना चाहिए। और पहला लाडू किसका? अरहंत भैया का। पहले यहाँ लाडू चढ़ता है। पहले हम लोग जो थे घर में छोटे छोटे थे, अभी कुछ नहीं, पहले जाओ मंदिर की राखी बांध करके आओ। हम लोग छोटे छोटे थे, क्या जाने कि मंदिर की राखी क्यों बन रही है, क्या, इसको कुछ जानते नहीं। लेकिन पहले मंदिर में जाके जाओ, लाडू चढ़ा के आओ या श्रीफल चढ़ा के आओ, फिर इधर सब होगा। फिर घर की राखी बाद में होती है। पहले अरहंत भैया की पहली राखी अरहंत भैया की, फिर दूजी, फिर तीजी, फिर इसके बाद अपने भैया की। ये चीज़ों ने ये व्यवस्थित बनाई हुई है। इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ धर्म सब भूल जाओ और अब रक्षाबंधन आ रहा है तो वहीं घर में ही पूड़ी पराठे आदि आदि खाते रहो और एक दूसरे को राखी बताते हैं कि यहाँ तो महाराज एक एक महीने तक हम लोगों की राखी बनती है। बहुत बड़ा परिवार है, बहनें भाई आदि आदि। कोई बात नहीं वो भी आपका चलता है, ये लौकिकता आपस में भाई बनने की। लेकिन ये यहाँ राखी जो बांधी जाती है मंदिर में वो मंदिर में राखी किसको बांधे? तो कुछ लोग मंदिर में ही बांध आते हैं, कुछ लोग अपने अपने हाथों में बांध लेते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि एक दूसरे ने एक दूसरे के हाथ में राखी को बांधा और संकल्प ये लिया कि आज से मैं धर्म और धर्म आयतनों की रक्षा करूँगा। ऐसा संकल्प के साथ यह राखी बांधी जाती है। और आप लोग भी कई बार आ जाते हैं, महाराज अब रक्षाबंधन है तो आपकी हमें पिच्छी में बांधना है। तो किस लिए पिच्छी में बांधना है?
है? इसका कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी रक्षा करना। अब महाराज के आप कहीं भी बांध देते हैं बाजोटा आदि बांध में, तो उसमें उद्देश्य तो कुछ होना चाहिए तथा निर्देश हो। तो महाराज कहते हैं आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा हो, लेकिन महाराज कहते हैं हमारी भी, क्योंकि हमारी रक्षा करना भी आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और एक दूसरे के जब पूरक होते हैं तो महाराज का आशीर्वाद होता है कि आपकी भी रक्षा होती है। आपकी रक्षा जब भी होगी, आपके अंदर धर्म बढ़ेगा, आपकी रक्षा होगी। और आप अगर सक्षम हैं तो मुनिराजों की, क्योंकि मुनिराज जो होते हैं उनका किसी प्रकार से कोई प्रतिकार आदि नहीं करते आपको करने की। तो अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। एक ही दिन पड़ रहा है, चतुर्दशी भी है और पूर्णिमा भी है, उसी दिन आपका होगा। लेकिन इन लोगों ने विधान रखा है, तो आप लोग कम से कम 13 को और चतुर्दशी को अच्छी तरह से इस विधान में शामिल होकर, देखो 10 बजे तक का समय रखा है। 10 बजे के बाद तो आप फिर आपके पूरे दिन हैं। इसलिए धर्ममय, क्योंकि ये धर्ममय पर्व है, इसको धीरे धीरे हमने धर्म से हटा करके और लौकिकता में ही उसको ही पूरा बना दिया। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता वो इस प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन जिनको इसका ज्ञान हो जाता है वो अच्छी तरह से ये भी करते हैं। और वो भी धर्म पूर्वक जो भी आपके अनुष्ठान होते हैं संसार के, वो सब मंगलमय अनुष्ठान हो जाते हैं। यानी वह आगे जा कर के आपके लिए सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। इतना ही पर्याप्त समझो। तो अभी बाकी इसका थोड़ा सा कल और बता देंगे आपको। रक्षाबंधन महापर्व आ रहा है और 29 और 30 तारीख को 2 दिन तक 700 अर्घ